इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का कैंसर जो अचानक से पता लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, कानपुर से कंसल्टेंट जीआई सर्जन, अपनी व्यूअर्स के साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने के लिए आज आया हूँ कि ये इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है, और चाहे जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट हो या जीआई सर्जिकल डिपार्टमेंट हो, तो कॉमनेस्ट ऑपरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है गॉल ब्लैडर की सर्जरी, दैट इज़ लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। यस, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कि क्या हम सब लोग जो गॉल ब्लैडर का स्पेसिमन निकालते हैं वो उसका बायोप्सी करवाते हैं। दिस शुड बी डन इन ईच एंड एवरी केस, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें या बड़े प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को छोड़ दें, जो लोकल नर्सिंग होम्स में ये सर्जरी हो रही है उसमें ये प्रोसेस को रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने टाइटल तो कुछ और दिया था, बात कुछ और कर रहे हैं। नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको कि जब भी स्टोन डिजीज़ के लिए गॉल ब्लैडर को ऑपरेट किया जाता है, स्पेसिमन निकाला जाता है, सर्जन आके अटेंडेंट को दिखा देता है कि भैया ये स्टोन्स हैं, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्पेसिमन हमने फॉर्मेलिन में मेडिसिन में डाल के डिब्बी में डाल के दे दिया, इसको जमा करा दीजिएगा जांच के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस स्पेसिमन को पेशेंट के बेड साइड रख के भूल जाते हैं, 2-4 दिन के बाद उसको फिर कचरे में फेंक दिया जाता है। क्या लॉस हो गया? बहुत बड़ा लॉस ये है कि अगर हमने उस स्पेसिमन की बायोप्सी नहीं करवाई, उसको माइक्रोस्कोप पे नीचे एग्जामिन नहीं करवाया, तो हम एक बहुत बड़ी बीमारी जो कि थी उससे अनभिज्ञ रह सकते हैं। उसी का नाम है इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर। क्या अर्थ हुआ कि गॉल ब्लैडर को निकाला तो स्टोन की डिजीज़ के लिए था, लेकिन जब उसकी बायोप्सी करवाई तो उसके अंदर कैंसर के लक्षण पाए गए। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, सर्जन के लिए भी, क्योंकि ना तो सर्जन ने इसको सस्पेक्ट किया था, ना पेशेंट ने सस्पेक्ट किया था। तो ये कैसे हो गया? लेकिन आप समझिए कि अगर हम उस स्पेसिमन को कचरे में फेंक देंगे तो क्या कभी इस बीमारी को पकड़ पाएंगे? असंभव। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट ऑपरेशन के कुछ दिन तक बाद तक तो ठीक रहेगा, लेकिन ये बीमारी कुछ समय के बाद, कुछ हफ्तों महीनों के बाद अपना स्वरूप दिखाएगी, और फिर हम कहेंगे ओहो, ये तो हमें पता ही नहीं लगा क्या हो गया, अचानक कोई दिक्कत आ गई, सब ऐसा हो गया। सो मैसेज क्या है कि हर गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद स्पेसिमन को बायोप्सी ज़रूर करवाना है, ताकि अगर ये नामुराद बीमारी कैंसर अगर मिल भी जाती है तो इसका समय रहते हम इलाज कर सकें। अच्छा, अगर हम स्टैट्स की बात करें तो मान लीजिए कि हम 100 मरीज़ों के गॉल ब्लैडर को बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो उनमें से एक के अंदर कार्सिनोमा आ जाता है, तो इसका इंसिडेंस मान लीजिए कि 1% तो है। ये कोई कम नहीं है। सुनने में लग सकता है कि 1% तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप सोचिए कि ये कितनी कॉमन सर्जरी है। मैं मानता हूँ कि कानपुर जैसे शहर में तो 100 गॉल ब्लैडर तो आम तौर पे हो रहे हैं रोज़ के। पूरे शहर में मिला लें जितने भी सर्जन्स हैं, तो एक दिन में कम से कम 100 गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हो रहे हैं, और उसमें एक ऐसा हो जाएगा जिसके अंदर कैंसर निकल आएगा। तो ये इतना कम इंसिडेंस नहीं है मेरे भाई। 1% इज़ अ वेरी बिग इंसिडेंस फॉर इंसिडेंटल कार्सिनोमा। तो इसलिए ये मैसेज प्लीज़ पूरी कम्युनिटी के लिए है कि कभी भी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाएं स्टोन के लिए तो उसका स्पेसिमन का जांच ज़रूर करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।